है और बहुत खुशी है कि काफी दिनों बाद आप सबसे रूबरू होने का मौका मिला। आप सबके बीच में आकर आपका आशीर्वाद देकर एक नई ऊर्जा के साथ हम आगे बढ़ते हैं और शिमला ग्रामीण का भी और शिमला ग्रामीण के साथ साथ पूरे हिमाचल प्रदेश का सामूहिक और संतुलित विकास करना जो हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेवारी है, उस दृष्टि से आगे बढ़ते हैं। और मैं काफी समय से चाह रहा था कि ये महिलाओं का जो लगातार हम समय समय पे, आज से ही नहीं कई सालों से, कई वर्षों से, जब राजा वीरभद्र सिंह जी यहाँ से मंत्री थे, विधायक थे, मुख्यमंत्री थे, उस समय से हम समय समय पर कुछ ना कुछ कार्यक्रम महिलाओं के लिए करते रहते हैं। और एक आपसी प्यार होना चाहिए, आपसी संवाद होना चाहिए, चर्चाएं होनी चाहिए। जैसा यहाँ पे कह रहे थे कि आप हमारी आधी आबादी है और निश्चित तौर से आपकी आवाज को सुनना, आपकी क्या समस्याएं हैं, क्या इलाके के विकास कार्यों में जो आपका योगदान रहता है, उसमें हम क्या अपनी ओर से और योगदान दे सकते हैं, उसके लिए मैं चाहता हूं कि समय समय पर हमारा एक संवाद होते रहना चाहिए, ताकि आपका अपना भी विकास हो, अपने घर का भी विकास हो, समाज का भी विकास हो, पंचायत का भी विकास हो, पूरे निर्वाचन क्षेत्र का भी विकास हो और पूरे प्रदेश का भी विकास हो। तो आज इसीलिए हमने ये कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया है, ताकि आप सबको हम अपनी ओर से सम्मानित कर सकें। और आने वाले समय में पहले ही मैं कह देता हूं कि आपने जो विशेष मांग रखी है, तो हम जल्द एक महिलाओं का यहाँ पर अलग अलग, केवल रस्सी कसा नहीं, मगर उसके साथ रस्साकसी नहीं, मगर उसके साथ साथ और भी बहुत से कार्यक्रम महिलाओं के लिए यहाँ पे आयोजित करेंगे, जिसमें आपको एक मंच मिलेगा और उस मंच पे आप अपने हुनर को वहां पे प्रदर्शित करेंगे। और एक मौका भी होता है कि पूरे इलाके के लोग, वरना सब अपने अपने कामों में, अपने अपने घरों में या अपने अपने जो आपकी रोज का जीवन है उसमें व्यस्त रहते हैं, मगर एक ऐसा दिन मिलता है जब आपको सबको आपस में मिलने का मौका मिलता है, आपस में चर्चा बात करने का मौका मिलता है। तो इसको हम एक रेगुलर फीचर रखेंगे और जल्द मैं सभी आयोजकों से निवेदन करूंगा कि जल्द इसका एक हम अलग से एक कार्यक्रम करेंगे। उसमें कोई राजनीतिक बात नहीं होगी, कोई उसमें ऐसी कोई चर्चा नहीं होगी, केवल वहां पर आपका कार्यक्रम वहां पे आयोजित किया जाएगा। इसको हम जल्द आयोजित करवाएंगे। हमारे बीच में सोहन लाल जी, जो हमारे पूर्व विधायक रहे हैं इस क्षेत्र से, चिरंजी लाल जी, ये भी हमारे पूर्व विधायक हैं, श्री योगेश कश्यप जी, जो यहाँ पे एक हमारा हॉस्पिटैलिटी का एक सेक्टर में निवेश हो रहा है, होटल बन रहा है, रिजॉर्ट बन रहा है, उसके चेयरमैन हैं दक्षा हॉस्पिटैलिटी के योगेश कश्यप जी। दीपक भारद्वाज जी, जो हमारे ये भी इसी से हैं, दक्षा हॉस्पिटैलिटी से। देवेंद्र ठाकुर जी, जो हमारे प्रधान हैं, प्रधान परिषद के अध्यक्ष हैं और स्थानीय प्रधान भी है इस पंचायत के। श्रीमती सरोज शर्मा जी, जो हमारी बीडीसी की चेयरपर्सन है, और इनका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बड़ा मेहनत करी है। देवेंद्र जी ने भी मेहनत करी और सब लोगों ने, पूरे परिवार ने, क्योंकि कार्यक्रम जब होता है तो उसमें सब लोगों का योगदान रहता है, तभी वो सफल हो सकता है। तो सबका उसमें अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं। संतोष शर्मा जी, जो हमारी जिला परिषद की माननीय सदस्य हैं। लता वर्मा जी, ये भी हमारे शिमला ग्रामीण के जिला परिषद की माननीय सदस्य हैं। गोपाल शर्मा जी, जो हमारे अध्यक्ष हैं शिमला ग्रामीण के। विकास काल्टा जी, कविता कंवर जी, निर्मला ठाकुर जी, जो हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्षा हैं। कार्तिकेय शर्मा जी, जो हमारे सम्मानित बीडीसी के बीडीओ है, टूटू ब्लॉक के HAS अधिकारी है, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं।
मोनिका भारद्वाज जी जो हमारी काउंसलर है, दिलीप थापा जी ये भी पार्षद है, और प्रियंका तरवर जी प्रधान है, मीरा शर्मा जी ये भी प्रधान है, रामलाल ठाकुर जी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है बीडीसी के, जीत सिंह ठाकुर जी ये भी प्रधान है, लालचंद ठाकुर जी, भूपेंद्र जी जो हमारे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, अनीता शर्मा जी ये भी हमारी पार्षद हैं, किरण शर्मा जी ये भी हमारी पार्षद हैं, सीमा चौहान जी बीडीसी मेंबर, रीता भारद्वाज जी, आशा ठाकुर जी, सीता शर्मा जी, सुमन शर्मा जी ये भी हमारी सभी सम्मानित बीडीसी की सदस्य हैं, और चंद्रावती जी ये भी प्रधान हैं, नीमावती जी ये भी प्रधान हैं, सुनील जी जमून से ये भी प्रधान हैं, मनोज कुमार जी, चंद्रकांता जी ये भी प्रधान हैं अलग अलग पंचायतों के, देवेंद्र शर्मा जी ये भी प्रधान हैं, पार्वती जी, और सभी जो यहाँ पे 125 महिला मंडल की हमारे टूटू ब्लॉक की सभी सम्मानित सभी महिलाएं यहाँ पर आई हैं। मैं आपका भी एक बार यहाँ आने के लिए बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ, और मुझे खुशी है कि शिमला ग्रामीण के अंदर जब से शिमला ग्रामीण अस्तित्व में आया है, क्योंकि आप जानते हैं पहले ये कसुम्पटी का इलाका था, कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में आता था, जब से एक नया निर्वाचन क्षेत्र बना, हमने राजा वीरभद्र सिंह जी के आशीर्वाद के साथ यहाँ पे अभूतपूर्व विकास इस पूरे इलाके के अंदर हो रहा है, और निरंतर उसको हमने ये प्रयास किया है कि उसको और ऊंचाइयों पर हम लेकर जाएं, चाहे वो विपक्ष में रहते हुए या पिछली जब हमारी सरकार थी उस समय भी जब राजा साहब यहाँ से मुख्यमंत्री थे, विधायक थे, चाहे विपक्ष में रहते हुए भी मैं आपका विधायक रहा, उस समय भी हमने कभी कोई नकारात्मक सोच नहीं रखी, हमेशा एक सकारात्मक सोच रखी, और उस समय की सरकार के साथ पूरे तरीके से तालमेल बनाकर उस समय के जो मुख्यमंत्री थे आदरणीय जयराम ठाकुर जी जो आज नेता प्रतिपक्ष है, उनसे भी मैं लगातार मिलता रहा विधानसभा में या सचिवालय में, और यहाँ के जो विकास के कार्य है उनको गति देने के लिए हमने पूर्ण प्रयास किया। और जैसा अभी सोनलाल जी कह रहे थे कि विपक्ष में भी हमने शिमला ग्रामीण के अंदर करीबन 100 करोड़ के विकास कार्य जो है वो पूरे इलाके के अंदर करवाए, और आज फिर से आप लोगों के सहयोग की वजह से मुझे फिर से आप लोगों का नेतृत्व करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, और लगातार पिछले करीबन अब 2 साल हमारी वर्तमान विधानसभा को होने जा रहे हैं, वर्तमान कार्यकाल को होने जा रहे हैं, और उसमें हमने एक सामूहिक रूप से पूरे निर्वाचन क्षेत्र के हर इलाके का, मैंने आपको पहले भी कहा है और आज भी इस बात को कह रहा हूं कि हम कभी भी क्षेत्रवाद में विश्वास नहीं रखते हैं, चाहे वो चुनाव की बात हो चाहे वो वैसे भी हो। मैं तो जब चुनाव हो रहे थे पीछे विधानसभा के, तो उस समय बहुत लोगों ने अलग अलग नारे दिए, कोई शोगी का नारा दिया, किसी ने कोई कहीं का नारा दिया, कोई कहीं का नारा दिया। मैंने तो केवल ये कहा कि मैं पूरे हिमाचल का बेटा हूं, शिमला ग्रामीण का बेटा हूं, मेरे लिए कोई भी नाड़ा, कोई भी इलाका, कोई भी खेत खलियान मेरे लिए जो है वो मायने नहीं रखता है। हमारी सोच है, राजा वीरभद्र सिंह जी ने हमें सोच दी है कि हमने पूरे हिमाचल प्रदेश का सामूहिक विकास करना है, चाहे वो पांगी भरमौर है, चाहे वो चंबा है, चाहे वो किन्नौर है, चाहे वो कांगड़ा है, चाहे हमीरपुर है, चाहे आपका सिरमौर है, हर इलाके का सामूहिक विकास होना चाहिए। और वैसे ही शिमला ग्रामीण का भी बराबर संतुलित विकास होना ये हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेवारी है, और इसके लिए निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं। निरंतर मैंने जैसे जब मैं विपक्ष में था उस समय हम कोशिश करते थे कि हर हफ्ते हम एक कार्यक्रम अलग अलग पंचायत में जाकर करें, क्योंकि रोज आपका शिमला आना भी संभव नहीं हो पाता है, सबके अपने अपने कार्यक्रम हैं, सबका अपना जीवन शैली है। तो हमने उस समय भी विधायक आपके द्वार कार्यक्रम मैंने उस समय चलाए, हर पंचायत में हम गए और वहां पर हमने जो भी सहयोग हो सका अपनी ओर से, विधायक निधि से या डीसी से, हमने उसको किया। और अभी भी हमने इस कार्यक्रम को फिर से शुरू किया है, और हम हर शनिवार को हर हफ्ते
मैंने अपने अधिकारियों को, अपने कार्यालय को निर्देश दिया है कि मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के किसी न किसी पंचायत में जाकर मंत्री आपके द्वार कार्यक्रम, आपके घर द्वार जाकर हमने कार्यक्रम करने हैं, चाहे वो कोई भी पंचायत हो। तो हम लगातार इसमें पिछले काफी समय से अलग अलग पंचायतों का दौरा कर रहे हैं, चाहे वो आपका रामपुरी का रामपुरी है, चाहे आपकी बढ़ई है, चाहे आपके धनाटी है, आने वाले समय में शकरा में करेंगे, धामी में करेंगे, जितनी भी आपकी पंचायतें हैं हर इलाके में हम वहां पे जाकर लोगों से सीधा संवाद करेंगे। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमको कोई वहां पे कोई भाषणबाजी करनी है। मेरा तो प्रयास ही रहता है कि हम मंच पे आए और आपकी बात को सुने, इलाके के लोगों की समस्याओं को सुने, चाहे वो वहां के बुजुर्ग हैं, चाहे वो वहां के कोई पूर्व कर्मचारी है, चाहे वो वहां की महिलाएं हैं, युवा साथी हैं, क्या इलाके के मुद्दे हैं। वैसे तो हमको पता है मोटा मोटा, क्योंकि इतना समय इलाके में घूमते हुए हो गया है, मगर फिर भी नई नई परिस्थितियां बनती रहती है, नई नई डिमांड्स आते रहती है, तो उनको कैसे पूरा करना है उसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। और मुझे खुशी है इस बात की कि अभी वर्तमान में हमारे 2 साल के कार्यकाल में हमारे निर्वाचन क्षेत्र में जो है करीबन अगर मैं आंकड़े सही कहूं तो करीबन 250 से 300 करोड़ के कार्य हमने पिछले 2 साल के अंदर शिमला ग्रामीण के अंदर हम करने में सफल हुए हैं। और मैं विपक्ष के साथियों को भी ये कहना चाहता हूं कि मैं जो भी कहता हूं वो मैं आंकड़ों के आधार पे कहता हूं। हवाई फायरिंग करना मेरा शौक नहीं है। तो मैं जो भी बात कह रहा हूं, क्योंकि कई साथी होते हैं विपक्ष के, क्योंकि कटाक्ष करना, चलो राजनीति में सब चीजें चलती रहती है, मगर मैं उनको भी कहूंगा कि अगर कटाक्ष करनी है तो पहले आप भी आंकड़े पढ़कर आए, क्योंकि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसकी पूरी जानकारी हम जनता को देते हैं। मैंने पिछली बारी भी जब चुनाव लड़ा तो मैंने बाकायदा एक रिपोर्ट कार्ड अपना 5 साल का हमने बनाया और वो जनता के बीच में रखा, और उसके आधार पर आपने हमें यहां से पुनः 3 गुना मार्जिन से जिताकर 14,000 से जिताकर 14,500 से जिताकर वापस विधानसभा में भेजा। तो इस बारी भी हम जो जो काम कर रहे हैं, चाहे वो पंचायत आधारित है, चाहे वो ब्लॉक आधारित है, चाहे वो पूरे निर्वाचन क्षेत्र आधारित है, या प्रदेश के विकास को मद्देनजर रखते हुए किए जा रहे हैं, हम उसका एक पूरा ब्यौरा, मेरा कार्यालय उसको बना रहा है, हमारे सभी पार्टी के साथी उसको बना रहे हैं, और उसमें जब भी समय आएगा उसको हम आपके बीच में रखेंगे, पंचायत वाइज रखेंगे। इलाके में जो हमने विकास के कार्य किए हैं उसको मद्देनजर रखते हुए किया जाएगा, ताकि आपको भी जानकारी हो कि हमारे इलाके के अंदर क्या क्या जो विकास के कार्य है वो चल रहे हैं। उसमें जो मोटे मोटे कार्य है, मैं हर चीज पे तो डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, मगर आपको खास करके जो टूटू ब्लॉक है, इसमें जो बड़े कार्य अभी हमारे द्वारा चलाए जा रहे हैं, हमारी सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, ताकि आपको भी पता होना चाहिए कि क्या हम इलाके के विकास के लिए कर रहे हैं। एक आपका जो सबसे बड़ा यहाँ पे ब्लॉक बना है, बीडीओ हमारा टूटू अलग से बना है, पहले आप मशोबरा में थे, अब नया ब्लॉक बना है। ठीक है, इसकी घोषणा पूर्व सरकार द्वारा करवाई गई, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, मगर उस समय कोई भी बजट का प्रावधान पूर्व सरकार द्वारा ब्लॉक ऑफिस के लिए नहीं दिया गया। ये मैं आंकड़े के साथ कह रहा हूं। हमारी सरकार बनी और हमारा सबसे बड़ी प्राथमिकता थी कि हमने यहाँ पे एक बढ़िया टूटू का ब्लॉक ऑफिस होना चाहिए। वो केवल बीडीओ का ऑफिस नहीं है, वो केवल आपके पंचायत समिति के अध्यक्ष का दफ्तर नहीं है, वो आप सबका दफ्तर है। कभी वहां के जो आपके छोटे मोटे कार्य आपके ब्लॉक स्तर पे होने हैं, उसके लिए भवन होना चाहिए। और इसके लिए हमने 5.5 करोड़ रुपए का जो है वो बजट का प्रावधान हमारी सरकार ने किया, और इसका अब टेंडर हो चुका है। कुछ उसमें कुछ कमियां थी, इसकी वजह से इसको फिर से जल्द इसको अवार्ड कर दिया जाएगा। और हमारे यही बिल्कुल साथ लगता है जहां पेट्रोल पंप है, इसके साथ यहाँ पे इसको बनाया जाएगा। इसका शिलान्यास, इसका जो वो मुख्यमंत्री जी ने जब यहाँ पे आए थे, वो हमारे कॉलेज का उद्घाटन करने के लिए फाइन आर्ट्स का उस समय कर दिया है, और जल्द इसका काम अगले 15-20 दिन के अंदर इसका काम जो है वो शुरू हो जाएगा। तो ये एक बड़ी उपलब्धि हमारे इलाके के लिए है। वैसे ही
एक हमारा, जैसा मैंने कहा कि कुछ चीजें होती है जो पंचायत स्तर की होती है, मगर कुछ ऐसी है जो राज्य स्तर की है। और उसमें से एक जो हमारा यहाँ पे एक बड़ा आपके हीरानगर के अंदर जो हमारे मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं, ये राजा वीरभद्र सिंह जी की सोच थी। उस समय उन्होंने इसका यहाँ पे शिलान्यास रखा था कि हमारे जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं, कई होते हैं बेचारे जो सही रूप से जिनकी एक अलग तरीके से डिफरेंटली एबल्ड है, उनके बोलने में या उनके बात करने में दिक्कतें रहती हैं, उसके लिए उनके लिए एक अलग स्कूल जो है वो बनाया जा रहा है। और ये भी करीबन 5.5 करोड़ रुपए की लागत से ये बनकर तैयार हुआ है। और इसका अभी बहुत जल्दी मैंने मुख्यमंत्री जी से पिछले कल ही बात करी है, अगले हफ्ते भर के अंदर या अगले 10-15 दिन के अंदर जो है इसका लोकार्पण कर दिया जाएगा। और पूरे प्रदेश से यहाँ पे बच्चे आएंगे जो जिनकी आप लोग भी सेवा करेंगे, सब हमारी सरकार के लोग सेवा करेंगे और उनका आशीर्वाद आप सबको मिलेगा, ये उसका मुझे पूरा विश्वास है। और वैसे ही हमारा एक जो है एम्बुलेंस रोड, ये विलेज ऊपरली फड़ीची, ये कौन सी पंचायत में है? आपकी पंचायत में ही है। इसके लिए भी हमने 26 लाख रुपए का बजट का प्रावधान किया है, इसका भी टेंडर हो चुका है, तो इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वैसे ही हमारे टूटू के अंदर, टूटू बिल्कुल साथ लगता इलाका है, सब लोग यहां से जाते हैं, गाड़ियों की समस्या रहती है, तो उसके लिए पार्किंग का निर्माण वहां पर करवाया गया है। वो भी मेरा ही विभाग है, शहरी विकास मंत्रालय, उसके माध्यम से। और ये करीबन हमारा 6 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से ये करीबन बनकर तैयार हो गया है। और ये भी अगले कुछ दिन के अंदर इसका हम उद्घाटन कर देंगे। जनता को ये पार्किंग जो है टूटू के अंदर समर्पित कर दी जाएगी। और वैसे ही हमारा फाइन आर्ट्स कॉलेज, ये भी एक बहुत बड़ी हमारे इलाके के लिए देन है। इसमें भी पूरे प्रदेश से बच्चे, सिर्फ प्रदेश से नहीं मगर बाहर के राज्यों से भी यहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं। और अभी हम हाल ही में वहां पे गए थे, वहां पे प्रिंसिपल जी ने निवेदन किया था कि बस की वहां पे दिक्कत आ रही है, हमारे ढांडा से बच्चों को वहां पे गाड़ियों से हायर करके जाना पड़ता है, तो हमने एक अलग से बस सर्विस भी जो है वो आपके फाइन आर्ट्स कॉलेज के लिए शुरू कर दी है, तो इसका भी इलाके के लोगों को फायदा मिलेगा। ये भी करीबन 13 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है और ये भी एक बड़ी इमारत हमारे निर्वाचन क्षेत्र के अंदर बनकर तैयार हुई। वैसे ही हमारा न्योट नया शहर जो हमारे साथ लगता पहाल पंचायत में है, इसकी मेटलिंग टायरिंग के लिए भी, इसको पक्का करने के लिए हमने 50 लाख रुपए का बजट मेरे विभाग ने, पीडब्ल्यूडी विभाग ने किया है। इसका कार्य भी जो है वो पूरा हो चुका है, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और वैसे ही जो अब आने वाले समय में हमारे कार्य शुरू होंगे, जो प्रस्तावित है, पाइपलाइन में है, एक हमारा दीदो घाटी कड़ेची टबोक सड़क जो हमारे इस इलाके में आपके बहाल के और आपका जो छाड़ा का इलाका है, जनोल का है, इस इलाके को लाभान्वित करेंगी। ये भी करीबन 10 करोड़ रुपए की जो है इसकी 1 करोड़ 90 लाख रुपए की इसकी वो है डीपीआर है, तो जल्द ये स्वीकृत हो जाएगी, इसका कार्य जल्द होगा। वैसे ही हमारा चंबा घाटी से फगेड़ा, ये मेरे ख्याल से इसमें आती है, गलोट पंचायत में है, तो वहां के लोगों को इसका फायदा, ये भी करीबन 2 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से इसका कार्य होगा। पनेश पंचायत के जो साथी यहाँ पर आए हैं, महिलाएं आए हैं, उनको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। वैसे ही आपकी मेटलिंग टायरिंग पड़ेच डफाउग कड़ेच, ये भी करीबन 6 करोड़ रुपए की लागत से, इसको भी हमने विधायक प्राथमिकता में भेजा हुआ है, जल्द इसकी भी स्वीकृति मिलेगी। और वैसे ही हमारा न्योट नया शहर घेणी देवीधार जो हमारे पहाल इलाके को आगे आपके देवीधार से जोड़ेगा, ये भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 14 करोड़ रुपए की लागत से, जिसमें एक ब्रिज भी बनना है बीच में। इसका कार्य भी हमने जल्दी हम इसको करवा रहे हैं, क्योंकि इसकी स्वीकृतियां नबार्ड से आती है, जो हमारा ग्रामीण विकास बैंक है, वहां से इसकी स्वीकृति आती है। मैंने अभी अधिकारियों के साथ बैठक करी है, मुख्यमंत्री जी से भी इसमें चर्चा करी है, प्लानिंग के अधिकारियों से भी इसमें चर्चा करी है, और जल्द इसकी स्वीकृतियां हमको इस वित्तीय वर्ष में मिलनी शुरू होगी या अगले वित्तीय वर्ष में मिलनी शुरू होगी। तो इससे ये सारे काम आने वाले समय में चलते रहेंगे।
इलाके का सामूहिक विकास होगा। और वैसे ही हमारी जो मुख्य सड़कें हैं जिनका अपग्रेडेशन का कार्य चला हुआ है, जिसमें आपकी भगाड़ से जघेडी सड़क है, ये भी करीबन 8 किलोमीटर की है, इसका भी पक्का करने का काम चला हुआ है। रुद्रा गुवाई और रंगोल सड़क जो हमारी कोबाग और कालीहाटी इलाके को वो करती है, ये भी करीबन आपके 13 करोड़ रुपए की लागत से इसको भी पक्का और चौड़ाकरण का कार्य चला हुआ है। और वैसे ही आपका खेल का चौड़ा बागी रोड है, ये भी करीबन 10 करोड़ रुपए की लागत से इसका भी चौड़ाकरण का कार्य चला हुआ है। तो ये सब चीजें हैं। एक हमारी, हालांकि इस ब्लॉक का नहीं है, साथ लगता जो हमारा चुनाव एरिया है आपके दाड़गी में, वहां का भी एक बड़ी पानी की स्कीम है। अभी जब से मैं 2 साल में इस कार्यकाल में विभिन्न करीबन 39 महिला मंडलों को हमने करीबन 60 लाख रुपए जो है वो भिन्न विकास कार्यों के लिए, कई आते हैं, कहीं ने महिला मंडल बनाना है, कहीं ने उसको निर्माण करना है, कहीं ने उसकी मरम्मत करनी है, तो उसके लिए 2 साल के अंदर केवल महिला मंडलों के लिए हमने 60 लाख रुपए जो है वो स्वीकृत करवाए हैं। इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और आज भी जो हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें भी आपको, जैसे मैंने कहा कि आपको सम्मानित किया जा रहा है, और इसमें भी आपको जो है कुछ ना कुछ इसमें आपको वो दिया जाएगा आने वाले समय में, ताकि कुछ ना कुछ कार्यक्रम चलते रहें। मेरा आपसे ये भी निवेदन है, क्योंकि महिलाएं निश्चित तौर से राजनीति में तो एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो एक भूमिका निभाती ही है, मगर अपने को स्वरोजगार के नजरिए से भी आपको महत्वपूर्ण कदम उठाने की और आवश्यकता है। मैं नहीं कहूंगा कि आप नहीं कर रहे हैं, मुझे विश्वास है कि कर रहे हैं, मगर अलग अलग तरीके से जो और कार्य यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से करवाए जा सकते हैं। यहाँ के कोई अचार बना रहा है, कोई पापड़ जो है वो बना रहा है, कोई यहाँ का जो लोकल प्रोडक्ट्स है उनको बना रहे हैं, और यहाँ की जड़ी बूटियां के माध्यम से धूप बनाया जा रहा है। बहुत से अच्छे कार्य करवाए जा रहे हैं। तो मैं इसमें निवेदन करूंगा कि मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय में भी इसके बारे में बात करूंगा, और अलग से यहाँ पे और 2-3 प्रोग्राम्स हम 2 ब्लॉक के लिए देने का प्रयास करेंगे। बसंतपुर ब्लॉक जो हमारा दूसरा ब्लॉक है, वो भी इसमें बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। वैसे ही हमारा कई जो ये इसकी एक योजना है जो हमारे ग्रामीण विकास मंत्रालय में आती है, हिम बुनकर क्या हिमीरा, उसके माध्यम से भी कई जो आपकी यहाँ के प्रोडक्ट्स है उनको बेचने के लिए एक मार्केट बनाई जा रही है। और उसमें अच्छा कार्य जो हमारे ग्रामीण विकास के मंत्री है और घुमटी के विधायक है आदरणीय अनिरुद्ध जी, वो उसमें अच्छा कार्य कर रहे हैं, नए इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। तो मैं आपके बीडीओ साहब से भी इसके बारे में चर्चा करूंगा, क्या इस इलाके में खास करके हमारे 2 ब्लॉक के अंदर ज्यादा क्या चीजें उगाई जाती है, क्या यहाँ पे पाया जाता है। जैसे आपके चील के पेड़ बहुत है यहाँ पे, इससे भी बहुत सी चीजें बनाते हैं, उसको भी आगे बेचकर उससे भी एक अच्छी आमदनी का जरिया हो सकता है। वैसे ही हालांकि हमारे शोगी एरिया में तो जो है वो दूध का व्यापार काफी है, मगर इसको भी और अगर बढ़ाया जा सकता है या इसमें और किया जा सकता है। अभी मुझे बहुत खुशी हुई, जो मेरा गृह क्षेत्र है रामपुर, वहां पर अभी एक कार्यक्रम था, लवी का मेला था, और उसके उपलक्ष्य में जो वहां पे राजा वीरभद्र सिंह जी की एक सोच थी कि हम वहां पर महिलाओं को मजबूत करने के लिए जो हमारा व्हाइट रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं, जिसमें दत्तनगर के अंदर एक बहुत बड़ा प्लांट 2012 में लगाया गया था। अब उसको एक और बड़े तरीके से माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने उसका लोकार्पण किया, जिसमें प्रतिदिन जो है 50,000 लीटर दूध उसमें जो है वो प्रोसेस किया जाता है। और उससे हमारे पूरे इलाके का, चाहे रामपुर है, चाहे उसमें करसोग का इलाका है, किन्नौर का इलाका है, आपके जो साथ लगते कुल्लू जिला का आनी का एरिया है जिसको हम आउटर सराज कहते हैं, वहां की महिलाओं की जो है पूरे तरीके से आमदनी के नजरिए में कायाकल्प हुआ और उनको आमदनी का एक नया जो है जरिया वहां पर मिला। तो हम वैसा भी प्रयास करेंगे। हमारा यहाँ पर टूटू में भी मिल्क का जो है एक आपका प्रोसेसिंग प्लांट है, मगर वो काफी पुराना हो गया है,
अब क्योंकि उसमें नई नई तरीके की उसमें रेवोल्यूशन आ रहे हैं। जो आपका दत्तनगर में जो प्लांट लगा है रामपुर में, वो पूरे तरीके से ऑटोमेटिक है। मैं उसमें हम खुद उसमें अंदर देखने गए। उसमें जिस तरीके से दूध आ रहा है, उसकी छटनी क्वालिटी, कितना उसमें पानी है, कितना उसमें परसेंटेज फैट का है, कितना परसेंटेज उसमें प्रोटीन का है, सारी चीजें कंप्यूटर पर आ जाती है। फिर उसमें से कैसे दूध बनना है, कैसे पनीर बनना है, कैसे उसमें से और चीजें बननी है, दही बननी है, सब कुछ जो है वो मशीन के माध्यम से करवाया जाता है। उससे आपका जो अभी 45 रुपए महिलाओं को इसमें दिया जा रहा है प्रति लीटर, प्रति किलो 45 रुपए है। और मुख्यमंत्री जी ने इसमें भी ये कहा है कि अगला जो हमारा बजट आएगा 2024-25 का, 25-26 का, इसमें इसको भी 45 रुपए से और बढ़ाया जाएगा ताकि महिलाओं को इसका फायदा आने वाले समय में मिले। तो ये हमारे लिए, खास करके महिलाओं के लिए, इस दृष्टि से इस पे कार्य करने का प्रयास किया जा रहा है कि आपके जो सोर्स ऑफ इनकम है उनको कैसे बढ़ाया जा सके। ये हमारी जो है वो प्राथमिकता है और इस पे हम आने वाले समय में जो है वो कार्य करेंगे। वैसे ही हमने 25 लाख रुपए पहाल पंचायत में आईपीएच के लिए, पेयजल योजना के लिए भी हमने स्वीकृत करे हैं। उसका कार्य भी जो है वो जल्द शुरू करवाया जाएगा और जल्द उसका भी फायदा इलाके के लोगों को मिलेगा। इसका भी मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूं। और जिन जिन पंचायतों में हमारा अभी तक दौरा नहीं हो पाया है, वहां पर भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके वहां के जो स्थानीय नेतृत्व है, प्रधान है, सभी साथी है, हम उनसे चर्चा करेंगे और जल्द मैं आपके इलाके का भी, अलग अलग पंचायतों का भी दौरा करूंगा और वहां की जो भी विकासात्मक आपकी योजनाएं हैं, विकासात्मक आपके कार्य हैं, उनको आगे बढ़ाने में हम अपना पूर्ण योगदान देंगे। इसका भी मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूं। और वैसे ही एक जो यहाँ पे बड़ा अच्छा सुझाव रखा गया है कि एक हमारा बनूटी के अंदर एक पार्क जो है आपका, क्योंकि अच्छा जंगलात है, तो उसमें बुजुर्गों के लिए एक पार्क का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि इलाके के सब लोग चाहते हैं कि एक ऐसे जगह हो जहां पे हमारे सीनियर सिटीजन्स, और जरूरी नहीं है कि सीनियर सिटीजन हो, आप लोग भी जा सकते हैं, तो एक अच्छा पार्क का हम निर्माण यहाँ पे करवाएंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा। तो उसका मैं खुद इलाके का निरीक्षण करूंगा ताकि सेहत बरकरार रहे, सेहत बनी रहे, क्योंकि सेहत है तभी सब कुछ है। और जो हाल आजकल हुआ है पूरे देश का, खास करके दक्षिण आपके उत्तर भारत का, वो तो आप देख ही रहे हैं, रोज अखबारों में देख रहे हैं, नए नए रिकॉर्ड टूट रहे हैं। दिल्ली का तो पिछले कल नया रिकॉर्ड बन गया। पहले सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर कौन सा था पूरे विश्व में? पाकिस्तान में लाहौर था। उसका रिकॉर्ड भी पिछले कल दिल्ली ने तोड़ दिया। 1000 आपका जो ये क्या बोलते हैं इसको, ASI है, AQI जो एयर क्वालिटी इंडेक्स, अब दिल्ली का सबसे ज्यादा हो चुका है। तो ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है। और उसमें मैं देख रहा था कि हिमाचल भी पीछे नहीं है। हिमाचल के जो इलाके हैं, बद्दी के इलाके हैं, आपके पोंटा साहब के इलाके हैं, वहां से लगातार आपकी पोल्यूशन ऊपरले इलाकों के अंदर आ रहा है। पर्यावरण बदल रहा है। आप देख रहे हैं किस तरीके से मौसम बदल रहा है। अभी हमारा नवंबर का महीना है, नवंबर है कि दिसंबर है? नवंबर है। लग रहा है कि नवंबर का महीना चला हुआ है। गर्मी कितनी है। तो ये जो संकेत हमको मिल रहे हैं, इसका भी हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है। विकास होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। विकास हम सबका सामूहिक दायित्व है, मगर उसके साथ साथ पर्यावरण को बचाए रखना, हमारे जंगलात को बचाए रखना, हमारा जो पशु है, जानवर है, फ्लोरा है, फौना है, उसको बचाए रखना, ये भी हमारा दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेवारी बनती है। और इसलिए हम विकास तो करना चाहते हैं, मगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए, ताकि उस विकास से हमारे क्लाइमेट पर, हमारे पर्यावरण पर, हमारे जंगलात पर कोई नेगेटिव असर ना पड़े। ये भी हमारा दायित्व बनता है, क्योंकि हमने अपनी आने वाली पुश्तें हैं,
आने वाली पीढ़ियां हैं प्रदेश की, उनके लिए भी कुछ छोड़कर जाना है। इसलिए ये हमारा दायित्व है कि इन सब चीजों को हमने ध्यान में रखना है और मिलकर हिमाचल प्रदेश को आगे लेकर जाना है, शिमला ग्रामीण को आगे लेकर जाना है। और जैसा मैंने आपको कहा कि शिमला ग्रामीण का तो पूरी मैंने आपको एक जानकारी यहाँ पे प्रस्तुत करी, मगर उसके साथ साथ प्रदेश में भी मुझे क्योंकि आपके आशीर्वाद के साथ ही मुझे ये मंत्रालय मिला है, आपके आशीर्वाद के साथ ही मुझे विधायक बनने का मौका मिला है, तो ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए कि हमने जब से मैं लोक निर्माण विभाग का मंत्री बना हूं, पिछले 2 साल में हम पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए करीबन 4,000 करोड़ रुपए केंद्र से हिमाचल में लाने में सफल हुए हैं, चाहे उसमें हमें किसी से भी मिलना है। मैं जब भी दिल्ली जाता हूं, जो हमारे सड़क मंत्री है नितिन गडकरी जी, उनसे मैं मिलता हूं और जब भी वापस आते हैं तो मां भीमा काली का आशीर्वाद है, कभी खाली हाथ वापस नहीं आया। हमेशा करोड़ों रुपए हिमाचल के विकास के लिए, चाहे वो आपका बिलासपुर का इलाका है, कांगड़ा का इलाका है, हमारे मंडी में बिलासपुर है, आपके जाहू का इलाका है, आपके रामपुर का इलाका है, हर इलाके के लिए कुछ ना कुछ हम लाने का प्रयास करते हैं और प्रदेश से भी हम उसमें लगातार कार्य कर रहे हैं। अभी जो मैंने आपको सारी स्कीमें गिनवाई, इसमें कुछ पैसा है वो केंद्र का है, कुछ पैसा है जो प्रदेश का है। तो मिलकर, जैसा मैंने आपको कहा कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, हर चीज में राजनीति करना मेरा ना सोच है, ना मेरा जो है मेरी आइडेंटिटी में ही नहीं है। ठीक है, जब चुनाव आएंगे उस समय जैसे पहले 2-2 हाथ किए थे, अगली बारी भी कर लेंगे, देखेंगे उस समय क्या होता है। मगर जब विकास होना है, विकास सामूहिक होना है, उसमें कोई भाजपा नहीं है, कोई कांग्रेस नहीं है, हर इलाके का संतुलित विकास होना चाहिए, हर इलाके का बराबर विकास होना चाहिए, ये मेरी सोच है। और मैं आपको भी ये विश्वास दिलाता हूं कि हमने इसमें और वृद्धि करनी है। अभी आपने पिछली बारी, आप लोगों ने भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मेरा समर्थन किया, अगली बारी इसमें और वृद्धि होगी, इसका भी मुझे पूरा विश्वास है। मिलकर हम यहाँ के विकास कार्यों को आगे लेकर जाएंगे, मिलकर शिमला ग्रामीण को हिमाचल प्रदेश का नंबर 1 विधानसभा क्षेत्र बनने की ओर जो हम अग्रसर है, उसमें और मजबूत कदम आने वाले समय में उठाएंगे। और अंत में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, आज तो महिलाओं का हमने इस सम्मेलन किया है, आने वाले समय में आपके परिवार के जो युवा साथी हैं, उनके लिए भी हमारी चिंताएं हैं। बहुत लोगों की, बहुत महिलाओं के बच्चे हैं, चाहे बेटियां हैं चाहे बेटे हैं, बहुतों को रोजगार मिला है, बहुतों को नहीं भी मिला है। इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। सरकार की ओर से अलग अलग विभाग के माध्यम से जब भी कैबिनेट की बैठक होती है, उसमें हम चर्चा करते हैं मुख्यमंत्री जी के साथ, और अलग अलग विभागों में, चाहे वो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उसमें वन मित्र की अभी हमने स्वीकृति प्राप्त करवाई है, वैसे ही हमारे जल शक्ति विभाग में हमारे जल रक्षक की स्वीकृतियां चली हुई है, उसमें भी विशेष हमारे युवाओं को रोजगार मिलने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। और भी विभागों में ये कार्य हो रहा है। करीबन सरकारी क्षेत्र में ही पिछले 2 साल में करीबन 35 से 40 हजार सरकारी नौकरियां प्रदेश के अंदर पैदा की गई है। मगर हम चाहते हैं कि निजी क्षेत्र में भी हम रोजगार के साधन आने वाले समय में और मजबूत करें। और इसी मैदान में हमने कुछ समय पहले एक यहाँ पे रोजगार का मेला लगवाया था। मैंने अपने अधिकारियों से भी बात करी है, अपने कार्यालय में हमने इसके बारे में चर्चा करी है, और जल्द मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, क्योंकि सभी महिलाओं की ये चिंता जरूर रहती है कि हमने अपने बेटी का या बेटे का रोजगार सुनिश्चित करना है। इसलिए बहुत जल्द हम यहाँ पे एक रोजगार का मेला यहाँ पे आयोजित करवाएंगे, जिसमें हम सारी जितनी कंपनियां हैं हिमाचल के अंदर, चाहे वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर की है, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर की है, और इलाकों और इसके डिपार्टमेंट्स की है, उनको यहाँ पे बुलाया जाएगा। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की है, कई दुबई और आपका जो सऊदी अरेबिया की जो हमारे मिडिल ईस्ट के कंट्रीज है, वहां से भी हिमाचल सरकार को बहुत निवेदन आते हैं। तो कोई अगर ऐसे हमारे युवा साथी है जो दुबई या इन कंट्रीज में जो है वो जाना चाहते हैं रोजगार के लिए, वहां के हम रिप्रेजेंटेटिव्स को भी बुलाएंगे, ताकि उनको रोजगार के साधन केवल यही नहीं, मगर अगर कोई बाहर भी जाना चाहता है उसको भी हम सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे।
उसके लिए जल्द एक रोजगार का मेला यहाँ पे आयोजित किया जाएगा, इसका भी मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और अंत में आप सब यहाँ पर आए हैं, मैं आपका एक बारी सभी महिलाओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सभी महिला मंडल का। और अभी तो क्योंकि ऐसे बहुत से कार्यक्रम आने वाले समय में भी होते रहेंगे, मैं आज के इस खुशी के मौके पे अपनी ओर से सभी महिला मंडल को एक छोटी सी राशि 5-5 हजार रुपए की सभी महिला मंडल को जो है वो देता हूँ। बाकी और भी आपको भी यहाँ पे जो है वो सम्मानित किया जाएगा, वो तो होना ही है। और इसके साथ सारी महिलाएं को मैं ये भी कहना चाहूंगा कि एक हमारा आयुष का यहाँ पर आयुष विभाग द्वारा, आयुर्वेदा विभाग द्वारा एक फ्री मेडिकल कैंप का यहाँ पे आयोजन आपके लिए ही करवाया गया है। मैंने उनसे निवेदन किया था कि आज हम इस तरीके का एक महिलाओं का यहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं, तो उस उपलक्ष्य में ये यहाँ पे आयोजन इसका करवाया गया है। तो उसमें भी आप सब जा सकते हैं, वहां पे कोई भी आपको अगर कोई रोग है या नहीं भी है तो उसके लिए सारी आपको वहां पे मुफ्त दवाइयां और वहां पे आपका जो है चेकअप वहां पे करवाया जाएगा, उसका भी आप पूर्ण रूप से उसका फायदा उठाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका एक बारी फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं और आपको ये विश्वास दिलाता हूं। और ये विक्रमादित्य सिंह का वादा है और मैं जो कहता हूं मैं उसको 100% पूरा करता हूं कि सरकारें तो आती जाती रहती है, ये पद है ये भी आते जाते रहते हैं, आज है शायद कल नहीं होगा, परसों फिर होगा। तो ये चीजें तो जो है वो कोई परमानेंट नहीं होती है, ये आप लोगों के आशीर्वाद के साथ। मगर मैं आपके साथ, आपके परिवार के सदस्य के रूप में, आपके भाई के रूप में, आपके बेटे के रूप में चट्टान की तरह आपके साथ खड़ा हूं, हर विकास कार्य में आपके साथ खड़ा हूं, इसका मैं आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाना चाहता हूं। और जैसा मैंने आपको कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम यहाँ का विकास करते आए हैं, करते रहेंगे और भविष्य में भी करते रहेंगे, इसका मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूं। आप सभी का, सभी मातृशक्ति का मैं एक बारी फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और जल्द आपसे फिर यहाँ पर मुलाकात होगी। जैसा मैंने आपको कहा कि हम यहाँ पर अलग अलग कार्यक्रमों का, यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम और आपके रसाकसी का और अच्छे कार्यक्रम की भी हम सोचेंगे, यहाँ पे उसका आयोजन जल्द करवाया जाएगा। उसमें भी आपको पुनः यहाँ पे आमंत्रित किया जाएगा ताकि महिलाएं मिलती रहें आपस में और आपस में हमारा विचार, आपस में हमारे जो है वो शुभ विचार आपस में मिलते रहने चाहिए, आपस में विचारों का आदान प्रदान होता रहना चाहिए। कईयों की नाराजगियां भी होती है तो नाराजगी भी होनी चाहिए, ठीक है। सारी देखिए ऐसा है, सारे काम नहीं हो पाते क्योंकि समस्याएं भी रहती है, वित्तीय समस्याएं भी रहती है। प्रदेश में जो आप देख रहे हैं कुछ जगहों में समस्याएं भी रहती है। तो हम जो हर चीज को करना चाहते हैं, मैं नहीं कहूंगा कि 100% हम उसको पूरा कर लेते हैं, मगर उसको करने की इच्छा शक्ति पूरी है। बेशक हम 100 के बजाय 60 करें या 50 करें या 70 करें, मगर जो होगा वो पूरे दिल के साथ होगा, पूरी लगन के साथ होगा, इसका भी मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका एक बारी फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। एक ये आपके सम्मान में मैं कहता हूं, नारी मान है, सम्मान है, नारी हमारी संस्कृति है और हमारी शान है। नारी शक्ति है, भक्ति है, नारी जीवन ज्योति की अभिव्यक्ति है, नारी उत्कृष्ट है, अभिलाषा है, नारी हर हृदय की आशा है, नारी प्रथम है, जिम्मेदारी है, नारी बिना अधूरी दुनिया सारी है। जय हिंद, जय हिंद माता। धन्यवाद सर। और अब